Good morning, students. How are you all? I hope you all are keeping well. Dear students, subject Sanskrit, chapter number 12. Today we are going to understand chapter number 12 in Sanskrit. Okay? And the heading of the chapter is Madhyama Purusa बहुवचनम। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग मध्यम पुरुष के बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बिफोर दिस चैप्टर लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, मैंने बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ओके, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को संस्कृत में किसी धातु रूप को लिखने के लिए फॉर्मूला बताया था कि संस्कृत में किसी धातु रूप को लिखने का फॉर्मूला है ती ता अंति, सी था था, आमी आवा आमा। ओके, यह मैंने बताया था आपको। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम पुरुष एक वचन होता है वह के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? वह के लिए। प्रथम पुरुष द्विवचन वे दो के लिए प्रयोग होता है, वे दो के लिए। ओके, प्रथम पुरुष बहुवचन वे सब के लिए प्रयोग होता है। ओके, मध्यम पुरुष एक वचन जो होता है वह तुम के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन तुम दोन के लिए प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष बहुवचन तुम सब के लिए प्रयोग होता है। ओके, उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन मैं के लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष द्विवचन हम दो के लिए प्रयोग होता है। और उत्तम पुरुष बहुवचन हम सब के लिए प्रयोग होता है। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में मध्यम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? तुम सब। और तुम सब को संस्कृत में कहते हैं यूयम। हम लोग चैप्टर 10 में और चैप्टर 11 में मध्यम पुरुष के एक वचन और द्विवचन के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, मध्यम पुरुष एक वचन में तुम होता है और तुम को संस्कृत में त्वम कहते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन में तुम दो होता है और संस्कृत में इसे युआम कहते हैं। ओके, और मध्यम पुरुष बहुवचन तुम सब के लिए प्रयोग होता है, जिससे हम कहते हैं संस्कृत में यूयम। ओके, अब मुझे यदि कहना है तुम सब पढ़ते हो, तो इसे मुझे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा? तुम सब। तो तुम सब को क्या कहते हैं? यूयम। तो यहाँ यूयम मैंने लिख दिया। ओके, अब पढ़ते हो यानी पठ धातु आया है। कौन सा धातु आया है? पठ धातु। ठीक है। और मध्यम पुरुष बहुवचन में फॉर्मूला क्या है? लास्ट में था आना है। तो यहाँ पठ में था जोड़ देंगे, पठ था, पठत। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे यूयम पठ था पठत। ओके, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। ओके, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं।
नेक्स्ट है तुम सब खेलते हो। ओके, तुम सब खेलते हो, तो तुम सब का होता है यूयम। खेलना जो है वह क्रीड धातु से बना है, तो हम लोग क्रीड लिख देंगे और लास्ट में क्या आना है, था, तो यहां लिख देंगे था। यूयम क्रीडत यानी तुम सब खेलते हो। ओके, इसी प्रकार और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे तुम सब हंसते हो, यूयम हसत। तुम सब गाते हो, तुम गायत। ओके, तुम सब बोलते हो, तुम सब बोलते हो, इसे कहेंगे यूयम वदत। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं और इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि चैप्टर नंबर 12 में हम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर में लिखा गया है यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग समझ लेते हैं। यूयम यानी तुम सब। ओके, क्रीडत, क्रीडत यानी खेलते हो, तुम सब खेलते हो। नेक्स्ट है यूयम खादत। तो यूयम का संस्कृत क्या होता है, तुम सब। खादत यानी क्या है, मध्यम पुरुष, इसमें बहुवचन है, तुम सब खाते हो। ओके, नेक्स्ट है यूयम, तुम सब सैनिका अस्त। यहाँ सैनिका लिखा हुआ है यानी बहुत सारे सैनिक। तुम सब सैनिक अस्त यानी हो, तुम सब सैनिक हो। यूयम वीरा अस्त, तुम सब वीरा यानी वीर, बहादुर हो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करते हो। ओके, रक्षत यानी रक्षा करना। नेक्स्ट है 4 में शिक्षका, शिक्षक कहते हैं यूयम छात्रा अस्त, यानी तुम सब छात्रा यानी स्टूडेंट्स हो, तुम सब स्टूडेंट्स अस्त यानी हो। यूयम अत्र पठत लिखत चा, तुम सब, अत्र मीन्स यहाँ, पढ़ते लिखते और। ओके, पढ़ते हो लिखते हो और, चा को हिंदी में कहेंगे और यह और जो है वो पहले आ जाता है। जैसे मैं कहूँगा हर्षित और आदित्य, ऐश्वर्या और अलीसा, तो हिंदी में बीच में और आता है, लेकिन संस्कृत में बाद में आता है। जैसे कहूँगा आदित्य हर्षित चा, अलीसा ऐश्वर्या चा। ओके, किसी का भी नाम ले सकते हैं ना। तो तुम सब यहाँ पढ़ते और लिखते हो। यूयम, तुम सब, प्रतिदिनम विद्यालयम आगच्छत, आगच्छत का अर्थ होता है आना, तुम सब प्रतिदिन विद्यालय आते हो। नेक्स्ट है यूयम प्राज्ञा आज्ञाकारिणा च छात्रा अस्त, तुम सब प्राज्ञा यानी तेज, विद्वान और आज्ञाकारी छात्र हो, स्टूडेंट्स हो। नेक्स्ट है यूयम पशवा अस्त, तुम सब, पशवा यानी जानवर, तुम सब जानवर हो। बुक में पिक्चर दिया गया है ना। नेक्स्ट है यूयम वने वसत, वसत का अर्थ होता है रहना, तुम सब वने यानी जंगल में रहते हो। नेक्स्ट है यूयम अत्र मिलित्वा वसत खादत भ्रमत च,
तुम सब यहाँ मिलकर रहते हो, खाते हो और घूमते हो। नेक्स्ट है यूयम बालिका अस्त, तुम सब लड़की हो। यूयम अत्र स्वपाठम पठत स्मरत च, तुम सब यहाँ स्वपाठम यानी अपना पाठ या सेल्फ स्टडी भी बोल सकते हैं, पठत पढ़ते हो और याद करते हो। तुम सब यहाँ अपना पाठ पढ़ते हो और याद करते हो। ओके, नेक्स्ट है यूयम ऊंचय ना वदत, तुम सब जोर से, ऊंचा यानी जोर से, ना यानी नहीं, वदत यानी बोलते हो, तुम सब जोर से नहीं बोलते हो। ओके, नेक्स्ट है यूयम शोभना बालिका अस्त, तुम सब, शोभना यानी अच्छी, ठीक है, अच्छी हम लोग बोल सकते हैं, तुम सब अच्छी अच्छी बालिका यानी लड़कियां हो, लड़की हो। नेक्स्ट है यूयम खगा अस्त, यूयम खगा अस्त, तुम सब पक्षी हो। यूयम आकाशे यानी आकाश में, उत्पतत यानी उड़ते हो, तुम सब आकाश में उड़ते हो। नेक्स्ट है यूयम प्रातः कूजत, तुम सब सुबह, कूजत यानी चहचहाना, तुम सब सुबह सुबह चहचहाते हो। नेक्स्ट है पक्षी लोग जो सुबह सुबह आवाज करते हैं ना, तो उसे ही चहचहाना कहते हैं। नेक्स्ट है यूयम मिलित्वा वसत, तुम मिलकर रहते हो, पक्षी लोग मिलकर रहते हैं ना। नेक्स्ट है 8 नंबर यूयम विनम्र छात्र अस्त, तुम सब विनम्र छात्र हो। कैसे छात्र हो? विनम्र। यूयम अध्यापकान अग्रजान चा नमत, तुम सब अध्यापक यानी टीचर ना, शिक्षक, अग्रजान यानी बड़ों, तुम सब शिक्षक और बड़ों शिक्षक और बड़ों को नमत यानी नमस्कार करते हो। यूयम शिष्टा छात्रा अस्त, तुम सब शिष्ट यानी अच्छे छात्र हो। नेक्स्ट है यूयम मित्राणी अस्त, तुम सब मित्राणी यानी दोस्त हो। यूयम अत्र तरत, तरत यानी तैरना, तुम सब यहाँ तैरते हो। नेक्स्ट है यूयम निपुणा तैराका अस्त, तुम सब निपुण यानी जिसे पूरी तरह से जानकारी हो, तुम सब निपुणा तैराका अस्त यानी तुम सब अच्छे तैराक हो। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, सो you will watch the video and you will read the chapter and you will try to understand. I hope you will be able to understand. Okay, so thank you dear students.